अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि हमने पीछे इलास्टिसिटी पढ़ी थी, तो आगे आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम कौन कौन सी इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले होगी जी इनकम इलास्टिसिटी, और दूसरे नंबर पर होगी जी क्रॉस इलास्टिसिटी। तो हम पढ़ेंगे पहले इनकम इलास्टिसिटी को। इनकम इलास्टिसिटी के आगे मज़ीद दो इकसाम है, यानी कि एक तो हम इन्फीरियर गुड्स इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स हल करेंगे, और दूसरे नंबर पर हम हल करेंगे इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स। पहले ये समझ लें कि जो आमदनी जो लचक है या इनकम इलास्टिसिटी है, ये होती क्या है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि तलब के साथ जो रिलेशन होता है प्राइस का, वो नेगेटिव होता है। तो वो हमने तारीफ़ पढ़ी थी तलब की, कानून तलब की, या लॉ ऑफ डिमांड की, कि किसी शय की तलब में, किसी शय की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी तलब ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम प्राइस नहीं पढ़ रहे, ये याद रखना है। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इनकम, यानी कि हमारा इनकम का ताल्लुक किसके साथ होगा जी, तलब के साथ। यानी कि इसकी फिर क्या होगी तारीफ़, जब किसी शय की तलब में निस्बती तब्दीली से सारफ की आमदनी में निस्बती तब्दीली आ जाए। किसी शय की तलब में निस्बती तब्दीली सारफ की आमदनी में निस्बती तब्दीली की वजह से हो, उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। ठीक हो गया, ये लिख भी देता हूँ साथ में। अच्छा, अब ये हमने दो सूरतों के ज़रिए हल करना है। एक तो है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, और दूसरे नंबर पर इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स। अब खुद सोचें आप, इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है घटिया एशिया। घटिया एशिया की सूरत में अगर आपकी इनकम बढ़ती है, घटिया एशिया की सूरत में, यानी कि आपने घटिया एशिया, यहाँ पर घटिया एशिया से क्या मुराद है, चीनी के मुकाबले में गुड़ क्या है, घटिया एशिया है। घटिया एशिया का मतलब ये नहीं होता कि हम ख़रीदते ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है इसका मतलब। यानी कि आला चीज़ के मुकाबले में कोई अदना चीज़ को हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। अब मिसाल ले लेंगे, अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो क्या आप इन्फीरियर गुड्स लेंगे, नहीं लेंगे। तो इन दोनों के दरमियान, यानी कि वाई इनकम और जो हमारे पास गुड्स है इन्फीरियर गुड्स, उनके दरमियान अगर इनकम बढ़ेगी ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर ये इनकम कम होगी फिर ये बढ़ेगी, तो फिर हम इन्फीरियर गुड्स लेंगे। तो इसको हम स्केजुअल के ज़रिए और फार्मूले के ज़रिए इसको हल कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा। अब यहाँ पर हम प्राइस लिखते थे, पीछे जो हमने मेजरमेंट पढ़ी थी, या हमने तीसरा तरीका पढ़ा था पॉइंट इलास्टिसिटी वाला, उसमें हम यहाँ पर प्राइस पढ़ते, यहाँ पर इनकम आ जाएगी। तो इनकम, क्योंकि अब प्राइस की जगह पे इनकम है, बाकी सारा कुछ वही है। अब हम इसका बनाएंगे गोशवारा। प्राइस ले ली हमने, और प्राइस नहीं सॉरी इनकम ले ली हमने, और क्वांटिटी ऑफ डिमांड हमने साथ में ले लिया। तो सबसे पहले हमारे पास इनकम कितनी होगी, इनकम हमारे पास होगी जी 100, और फिर होगी जी 50, ये 10 और 20। यानी कि इनकम बड़ी कम हुई है तो ही हम इन्फीरियर गुड्स लेंगे। अगर हमारे पास इनकम बढ़ेगी तो फिर हम गुड्स नहीं लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, तब्दीली। तो डेल्टा क्यू इधर कितना है देख लें, 10 है। इनकम कितनी है, -50 है। और ये जो जहाँ जिसके साथ डेल्टा नहीं लिखा हुआ है वो सबसे पहली होती है, ये पहली और ये पहली, यानी कि 100 और 10, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये 2/1 इज़ इक्वल टू कितना आएगा, इसका जवाब 2 माइनस का 2, इसका मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह जो सुपीरियर गुड्स है, सुपीरियर गुड्स आला, तो इनके दरमियान अब खुद ही सोच लें इसकी तारीफ़ क्या होगी। कि अगर किसी शय
अगर सारफ की जो इनकम है वो बढ़ती है तो साथ में वो सुपीरियर गुड्स की मिकदार को भी ज़्यादा कर देता है, तो ये इसकी तारीफ़ है। बिल्कुल सेम, यानी कि तो इसका भी फार्मूला ये वही है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई, वाई ओवर क्यू, इलास्टिसिटी ऑफ वाई। अब देखें, एक तरफ मैंने इनकम ले ली, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ले लिया हमने, तो 500, 600, 20, 25। डेल्टा क्यू कितना है इसमें से 5, डेल्टा वाई कितना है इसमें से 100, वाई कितना है 500 और क्यू कितना है जी 20। ये 5 4, ये हो गया जी 5, तो ये आ गया 1 पॉइंट तकरीबन इतना आ गया। ये भी इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1, ठीक है। तो ये तो थी इनकम इलास्टिसिटी। फिर इसके बाद हो गया जी अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जी क्रॉस इलास्टिसिटी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? ये भी, अब इसकी भी दो सूरतें हैं। अब ये इसकी तारीफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। किसी एक शय, यानी कि ए शय की कीमत में तब्दीली से किसी दूसरी शय की तलब में बी में तब्दीली हो जाए। अब ये देख लें, हमने एक शय की कीमत लेनी है तो उसी शय की हमने इसमें तलब नहीं लेनी। हमने ए शय की अगर कीमत ली है तो फिर उसके बदले दूसरी शय की हम तलब लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आप इसको बताता हूँ। इसकी भी दो कंडीशन है। एक तो है जी मुतबादल अशिया की सूरत में, और दूसरी है जी तकमीली अशिया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और अल्टरनेटिव गुड्स। मुतबादल अशिया यानी कि अल्टरनेटिव गुड्स देख ले, अल्टरनेटिव गुड्स, इसका भी फार्मूला सिंपल वही है। अब ये देख लें, इधर एक तरफ प्राइस इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी तरफ तलब है। फार्मूला इसका वही है। अल्टरनेटिव मुतबादल अशिया कौन सी होती हैं? मिसाल के तौर पर पेप्सी और कोक है। हम मिसाल ले लेते हैं, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, पी ओवर क्यू, इलास्टिसिटी ऑफ, लिख देता हूँ चलो गोशवारे के जरिए, ए और बी लिख लेते हैं। अच्छा जी, एक तरफ मैंने प्राइस ले ली, दूसरी तरफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड ले ली। अब देखें, प्राइस किसकी ली है मैंने? पेप्सी की। और डिमांड किसकी ली है मैंने? कोक की। यानी कि एक चीज़ की हम प्राइस ले रहे हैं, दूसरी की हम तलब ले रहे हैं। अब देखें, प्राइस हमारे पास होगी जी 15, और उस वक्त जो तलब है वो होगी जी 2। अब देखें, जैसे ही पेप्सी की प्राइस बढ़ी तो कोक की डिमांड में क्या हुआ जी? इजाफा हो गया। क्यों? क्योंकि पेप्सी की अब कीमत बढ़ी है, हम पेप्सी नहीं खरीदेंगे, अब हम कोक खरीदेंगे, क्योंकि उसकी कीमत में चेंज नहीं हुआ। देख लें कि ए शय की कीमत में तब्दीली हुई है और उसके बदले दूसरी शय जो बी शय है उसकी तलब में भी ऑटोमेटिकली तब्दीली आ गई है, इसको हम कहते हैं। तो अब इसमें सिर्फ पुट करनी वैल्यूज। अब देखें, आप इसको नाम ले लें, जो क्वांटिटी है ना उसको आप नाम दे दें, देखिए डेल्टा क्यू, उसको नाम दे दें ए का, जो प्राइस है उसको नाम दे दें बी का। तो इधर आपने लिखना है फिर क्वांटिटी ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बाकी सारा कुछ सेम ही है, यानी कि डिमांड में से करेंगे तो 2 आ गया, प्राइस डेल्टा करेंगे तो 5 आ गया, ये प्राइस ऊपर वाली प्राइस है तो 15 आ गया, और ये क्वांटिटी है तो 2, 2, 1, 3, 3/1 इज इक्वल टू आ गया जी 3। तो इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1। इसी तरह अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ अगर हम लें तो साथ में दूसरी भी लाजमी हमें लेनी पड़ती है। ठीक हो गया? एक चीज़ अगर हम लें, इसकी तारीफ वही है जो क्रॉस इलास्टिसिटी की हमने पढ़ी है, जो ऊपर लिखी हुई है मैंने, ठीक है। लेकिन इसका क्या होगा, अब इसको हम देखते हैं। इसका भी फार्मूला वही है, इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, पी ओवर क्यू।
तो हम इधर कौन सी चीज़ है जो हम एक लें साथ में दूसरी भी ख़रीदनी पड़ती है, कौन सी है देखें, मोबाइल के साथ सिम है। ठीक हो गया, तो हम एक तरफ लेंगे कीमत लेंगे हम मोबाइल की, और दूसरी तरफ हम लेंगे सिम की, हम लेंगे क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अब देखें मोबाइल की कीमत 15 थी और सिम हमारे पास थी 6। जैसे ही मोबाइल की कीमत बढ़ी तो सिम, अब बताएं, सिम की जो तलब है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल की कीमत ही अगर बढ़ गई है तो हमने मोबाइल तो लेने नहीं है। जब हमने मोबाइल नहीं लेने तो ऑटोमेटिकली सिम की तलब भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये हो गया जी। इसको नाम दे दें क्वांटिटी ऑफ डिमांड ए का, इसको बी का दे दें। क्वांटिटी के साथ मैं ए लिख दूंगा और प्राइस के साथ मैं बी लिख दूंगा, बाकी सारा कुछ वही है। क्वांटिटी ऑफ डिमांड कौन सा है, ये माइनस का 3 आ गया, ये प्राइस थी ये 5 आ गई, ये प्राइस थी 15 आ गई, और ये क्वांटिटी थी वो 6 आ गई, 2 3, ये आ गया जी 1.3 कर लें माइनस का, तो ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, तो ये जो इलास्टिसिटी की जो लचक की जो टाइप्स हैं वो हो गया जी कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद किसी ने अगर स्पेसिफिक टॉपिक समझना है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है या कॉल कर सकता है। और इसके अलावा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।